हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम करेंगे 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। जिसने मेरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद करने की पिछली वीडियो नहीं देखी है, जिसके अंदर मैंने उस रेशियो को याद करने की एक आसान सी ट्रिक बताई है, तो गाइस जाके पहले वो वीडियोस देख लीजिए। बहुत ही छोटी सी वीडियो है, आप प्लीज उसे देख लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको इस एक्सरसाइज को करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही आपको रेशियोज बड़ी आसानी से याद भी हो जाएंगी और आप बड़े सिंपल तरीके से इसे बड़ी आसानी से कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। कॉस 30 की होती है √3/2 प्लस साइन 60 है 1/2, कॉस 60 है 1/2। √3 मल्टीप्लाई √3 3/4 प्लस 1/4। ये हो गया हमारे पास 4 3 ओप्स प्लस 1/4। एलसीएम लेना था, मैं एलसीएम ले लूँ यहीं पर ही। अब तो आप बड़े बच्चे हो गए हैं, अब तो आपको आता होगा यार एलसीएम। मैं भी क्या छोटे बच्चों की तरह सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। 4 से 4 कैंसिल, तो हमारा क्या आ गया आंसर 1। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारा? सेकंड पार्ट हमें दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस माइनस 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 साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, 1 का स्क्वायर प्लस कॉस की वैल्यू क्या होती है 30 डिग्री पे? √3/2 होती है होल स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। अब जिन जिन ने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी उनको तो ये रेशियोज अच्छे से आती होंगी कि भाई कैसे कैसे लिखना है, फटाफट लिख पा रहे होंगे। जिन्होंने नहीं देखी होगी उनको दिक्कत हो रही होगी। √3 इंटू √3 3/4 माइनस 3/4। 3/4 से 3/4 कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। चलिए इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। कॉस 45 डिग्री अपॉन में सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, चलिए मैंने इसको लिख लिया है। कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2। और सेक 30 डिग्री कितना होता है? 2/√3। और कोसेक 30 डिग्री कितना होता है? 2/1 लिख लेते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 1/√2 अपॉन में √3 से एलसीएम ले लेते हैं हम। ये हो जाएगा 2 + 2√3। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे 1 है, 1 के टेबल में √3 आएगा। ठीक है, 1/2 √2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम इसे आगे। √3 ऊपर चला जाएगा और 2/2 + 2√3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ठीक है चलिए अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। √3 इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2√2 प्लस 2√6। अब जब भी हमारे पास नीचे रूट वाली आइटम होती है तो हम उसको क्या करते हैं? रैशनलाइज कर लेते हैं। चलिए कर लेते हैं। 2√2 माइनस साइन चेंज करते हैं, अंडर 2√6। 2√2 माइनस 2√6 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2√6 माइनस 2√18 अपॉन में ये किसका फॉर्मूला है? अभी हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया था, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? a + b एंड a - b। ठीक है, मैं आगे क्वेश्चंस में अगर ऐसा आएगा तो मैं इसको बताऊंगी नहीं, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। a + b a - b। ठीक है, तो इसको 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 √6 का होल स्क्वायर। चलिए इसको हम कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2√6 माइनस 18 का हम कर लेते हैं 2। 18 का क्या करेंगे हम? 18 का 2 कॉम यहाँ से 2 से 9 3 3 ज़ा 3 3 ज़ा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 × 3 × 2 अपॉन में 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। मैंने फिर भी आपके लिए कर दिया है 2 2 ज़ा 4 4 6 ज़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट शीट पे हम कर लेते हैं इसको। मैं यहाँ पर ऐसे ही एज इट इज उतार देती हूँ, फिर उसके बाद सॉल्व करती हूँ। मैं बस यहाँ से एक काम कर रही हूँ, मैं ये 3 जो है
ये इसमें से बाहर निकाल रही हूं, ठीक है। क्या बचा हमारे पास, 8 माइनस 6, 6 4 ज़ा 24। मैं इसलिए आपको दिखा के कर रही हूँ पूरा। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है दोनों में से। अंदर क्या बचा हमारे पास, √6 माइनस 3√2 अपॉन में माइनस का 16। अब या तो गाइज इसको हम काट देते हैं, चलिए 8 आ गया हमारे पास ये। √6 माइनस 3√2 अपॉन में माइनस का 8। अब ये माइनस का है तो अब हम क्या करेंगे, हम ऊपर वाले साइंस चेंज कर देंगे, यानी 3√2 प्लस का हो जाएगा माइनस का √6 अपॉन में 8। ठीक है, आया समझ में, किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं हम इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है हमें, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन में, अरे बाप रे, सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। चलिए कर लेते हैं। साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2, tan 45 की 1 और कोसेक 60 की -2√3। ठीक है, माइनस का है 2/√3। ठीक है, सेक 30 डिग्री की क्या होगी, सेक 30 की होती है 2/√3 और कॉस 60 की होती है 1/2 और कॉट 45 की होती है 1। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर किसका, इसका एलसीएम ले लेते हैं 2√3 का। इसके पास क्या नहीं है, √3 प्लस 2√3 माइनस 2 × 4। ठीक है, अब इसका कर लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा, 2√3 की ये हो जाएगा हमारा पास 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, ऊपर क्या आ गया हमारे पास, 4√3। ठीक है, √3 4 नहीं 3√3 इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 2√3 प्लस √3 को -4 अपॉन में 2√3। ठीक है, इसका क्या हो गया, 4 प्लस 3√3 अपॉन में 2√3। ठीक है, आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, ये सॉल्व कर लेते हैं। 3√3 माइनस 4 अपॉन में 2√3 मल्टीप्लाई 2√3, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 4 प्लस 3√3। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा, 3√3 माइनस 4 अपॉन में 4 प्लस 3√3। अब ये नीचे हमारा √3 में है, रूट में है, तो अब इसका रैशनलाइज कर लेंगे, 4 माइनस 3√3, 4 माइनस 3√3। चलिए करते हैं इसको सॉल्व, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 ज़ा 12, 12√3 माइनस 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 माइनस का 27 माइनस 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 प्लस माइनस माइनस का 16 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4 यानी 12√3। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा हमारा, किसकी प्रॉपर्टी लग रही है, a² माइनस b², a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का होल स्क्वायर। चलिए 12 रूट कितना हो गया, 24√3 माइनस का ये हो जाएगा हमारा 3, एक कैरी ऑन 3 और एक 4, माइनस का 43, 4 4 ज़ा 16 माइनस 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा 24√3 माइनस 43 अपॉन में माइनस का 11। अब ये माइनस का 11 हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, माइनस का 11, अब हम क्या करेंगे, इसको ठीक करने के लिए इसके साइन ऊपर, इसका माइनस खत्म करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर के साइन चेंज कर देंगे। तो 43 प्लस का माइनस का 24√3 अपॉन में 11। हम चाहें तो इसको यहाँ पर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम ये स्टेप कर देंगे तो हमें नंबर
बहुत अच्छे से एक टीचर को कंफर्म होगा कि हमें सब कुछ आता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट बोले तो लास्ट पार्ट है। लास्ट में क्या है, 5 cos स्क्वेयर 60 प्लस 4 sec स्क्वेयर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वेयर 45 डिग्री अपॉन में sin स्क्वेयर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वेयर 30 डिग्री। ठीक है, चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 5 cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 की स्वेलिंग क्या होती है, 30 की वैल्यू 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 क्या होता है, 1 होता है अपॉन में sin 60 क्या होता है, 1/2 होता है और cos 30 क्या होता है हमारा, cos 30 होता है √3/2। चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। 5 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4/3 माइनस 1 अपॉन में 1/4 प्लस √3 इसका भी स्क्वायर है ना, तो इसका हो जाएगा 3/4। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, अब इसको हम आगे करने के लिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे इसका 12। ठीक है, 4 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में आता है, तो 15 प्लस 3 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में आता है, तो कितना हो गया 64 और माइनस का 12 अपॉन में 4 से एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा 67 अपॉन में 12 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 4। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर हो गया 67 अपॉन में 12। गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो देखो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इस चैनल को देख सके और इस चैनल